तो लेकर आती हूँ। तो आइए देखते हैं आज की भक्ति की पूरी वीडियो। बस दो ही सवाल है आपसे, बहुत आस लेके आई हूँ आपसे। सवाल पे आओ। ये पूछ रही थी कि आप शादी करना क्या जरूरी होता है अपनी खुद की? नहीं सर, मतलब मेरी आचार्य मेरे को करनी है शादी में। कितने साल की हो? मैं 22 साल। 22 साल। तो शादी क्यों नहीं करनी? अच्छा जी, मैं ठाकुर जी में लीन रहती हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें से। नहीं आता। इसलिए शादी करो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। जिससे ब्याह हो उसी को परमेश्वर मानो। यही तो है, सीता मैया से बड़ी साधक हो क्या आप? सीता मैया ने भी विवाह करके गृहस्थी बसाई कि नहीं? माता अनुसुईया तो इतनी पावर रखती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लेती थी। इतनी बड़ी तपस्वी महिला थी, पर उन्होंने भी विवाह किया। माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से विवाह किया। हमारे यहाँ कौन विवाह है बिना विवाह गृहस्थ धर्म? बताओ, कोई साधु कोई संत क्या गृहस्थ से बड़ा है? यदि गृहस्थ सदाचार का पालन करे, सदाचार का पालन करे, तो बड़े बड़े साधु संत भी उन गृहस्थों को प्रणाम करते हैं जो गृहस्थ धर्म से नियम से अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे गुरु जी गृहस्थ हैं। ठीक, अब तो भगवत धाम चलेगा। हमारे गुरु जी की पत्नी है हमारी गुरु माता आदि। हमारे गुरु जी पिछले वर्ष होली में लेट क्यों हो गया? लेकिन देखो, हमारे पूज्य राजन दास जी इतने बड़े संत हैं, यहाँ भगवान खेलने आते थे। जैसे गांव में होता है ना कि गांव के सारे बच्चे एक जगह खेलने जाते थे। हम भी अपने गांव में, हमारे यहाँ पीपल का पेड़ था, तालाब था। देखो हम लोग भी जहाँ खेले ना वहाँ भी तालाब था। उस तालाब को कुंड कह सकते हैं। जैसे ये कुंड है, यहाँ पानी है, तालाब है, और यहाँ भगवान खेलने आया करते थे। इस पूरे वन का नाम है खेलन वन। कौन सा वन? खेलन वन का मतलब क्या है? साधु है। यहाँ भगवान का साधु गृहस्थ आचार्य के चरण धो के पी रहे हैं। हमारे गुरु जी कौन है? हमारे गुरु जी ने भी उनको पढ़ाया। तो आप लोग आज कहाँ बैठे हैं? तो वो भी अपना गुरु मानते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा खेलना चाहिए। भगवान खेले, कोई साधु संत रह के ऐसा क्या सदाचार का पालन करेगा जो हमारे गुरु जी ने गृहस्थ में रह के करके दिखाया। गृहस्थ रह के जो हम आप कर सकती हो ना बेटा, साधु बन के कर सकते हो। गृहस्थ बेटा साधु पैदा कहाँ होता है? गृहस्थ के घर में। भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? गृहस्थ के घर में। दशरथ कौशल्या कौन थे? विरक्त थे कि गृहस्थ थे? देव के वसुदेव विरक्त थे कि गृहस्थ थे? मैंने कब कहा कि अपना मन भगवान से हटाओ? भगवान में तो गृहस्थ की बात ही लग सकता है ना। सुनो, सब लोग कह रहे थे सही है, पर लेकिन जो सेवा होती है वो कैसे होती है? फिर अभी क्या सेवा करती है? मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसे नहीं होता। सारे आप जैसे पत्नी और पति दोनों को यात्रा करना चाहिए यदि संभव है तो। नहीं तो ठीक है, अकेले अकेले भी सही है। अब क्या विचार संभव हो तो पति पत्नी दोनों, क्योंकि देखो दोनों सत्संग करें, दोनों तीर्थ करें, तो दोनों के विचार की सोच के बताना। झगड़े कब होते हैं? विचार दूसरा सवाल नहीं और है मिलते, मेरा, विचारों का मिलना जरूरी बनाना ठीक है। तो पति पत्नी क्या है? इस संसार का सबसे बहुत सुंदर खूबसूरत संबंध है। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता सबसे सुंदर है, ऐसे पति और पत्नी का रिश्ता भी सबसे सुंदर है। इसलिए आप सब पति पत्नी बड़े खुश रहो। स्कूल जाने दुनिया साथ देना और पति पत्नी को एक दूसरे का खूब साथ देना चाहिए। बिंदास वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं भी ये जानती हूँ कि राम जी ने भी गुरु बनाए थे, ठाकुर जी ने भी गुरु बनाए थे, सब गुरु बनाते, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, सब बोलते हैं। और मैं लेकिन नहीं बोलना चाहती हूँ कि गुरु के बिना हो नहीं सकता कुछ भी। अभी आपका गुरूर मतलब घमंड। जब तक व्यक्ति का गुरूर होता है तब तक उसे गुरु नहीं मिलते।
जब गुरूर टूटता है तब कोई गुरु का साक्षात्कार होता है। तो अभी आपका गुरूर इस बात का है ना